हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं प्यार लेज़र एकेडमी और मैं हूँ यथार्थ सिंह। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी इस रैपिड फायर सीरीज़ में। तो देखो, हम इस रैपिड फायर सीरीज़ में हमारा रे ऑप्टिक्स कर रहे थे और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने असर्शन रीजन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, अपर्चर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो आओ हम साइड टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फार्मूला रिकैप्स लाया हूँ, जो कि तुम क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज करके इन सारे फार्मूलाज को पढ़ लेना। ये टोटल 11 फार्मूला है। कितने फार्मूला हैं? टोटल 11 फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, इन फार्मूला में कहीं भी कुछ को एक फार्मूला ऐसा है जहाँ पे पावर ऑफ लेंस था। ठीक है, उसमें पावर ऑफ लेंस यहाँ पे लिखा होगा 100/f। तो देखो, 100/f लिखने का ये मतलब है, यहाँ पे f जो है तुम्हारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर तुम्हारा एफ मीटर में रहेगा तो यही फॉर्मूला तुम्हारा 1/f हो जाएगा और एफ इसमें रहेगा, मीटर में रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर वहाँ पे आपने गलत लिख दिया, वहाँ पे आपने गलत लिख दिया है। तो देखो, वहाँ पे गलत नहीं लिखा है। वहाँ पे मेरे लिखने का सिर्फ ये वाला मतलब था, ठीक है, कि वहाँ पे एफ जो तुम्हारा है वो किस में है, सेंटीमीटर। तो आओ आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है। देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 21 का हम लोग पिछले सीरीज में कर चुके हैं, और अगर कोई नहीं देखा है तो वो हमारी पिछली सीरीज में जाकर उसको देख सकता है। तो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो इमेज के डिस्टेंस, यानी कि पी। क्या फाइंड करना है तुमको? पी। अच्छा देखो, ये तुम्हारा सीधा-सीधा तुम्हारा लेंस वाले फ़ॉर्मूले थे, है कि नहीं? लेंस फ़ॉर्मूले थे, यानी कि 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/u। ठीक है? अब इसमें तुम सीधी-सीधी वैल्यू रखो। 1/f की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 20 इज़ इक्वल्स टू, अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स। यहाँ से कौन-सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें f की वैल्यू तुम्हारी क्या आती है? पॉज़िटिव आती है। ठीक है? कॉन्वेक्स में। और यहाँ पे u की वैल्यू तुम्हारी क्या आती है? नेगेटिव आती है। ठीक है? यानी कि यू तुम्हारा इधर ही रखा होता है, यू की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। ठीक। तो बाद में इसकी जब वैल्यू रखोगे, यानी कि 1/b माइनस 1/-u। अच्छा, यू की वैल्यू यहाँ क्या दी है? 60 सेंटीमीटर, तो तुम यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर। बाद में जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आगे सॉल्व पे तुम्हारा क्या आएगा? 60। ठीक है, 60 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, ये समझ में आया? ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे जब इसको तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2/60 यानी कि 1/30। ठीक है, तो तुम्हारा बी कितना आया? बी इज इक्वल टू कितना आया? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा 1.5 है, और उसको प्लेस किया गया है एयर। तो फाइंड करो शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ? तो ये भी तुम्हारा पीछे जो फॉर्मूले मैंने प्रोवाइड किए उसमें फॉर्मूला मैंने दिया है, डेल्टा इज इक्वल्स टू टी 1 - म्यू। ठीक है, मैंने ये तुमको पीछे फॉर्मूला दिया है, सॉरी, 1/म्यू। ठीक है, ये मैंने तुमको पीछे फॉर्मूला दिया है, वहाँ पे तुम जाके देखोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला क्लियरली दिखेगा और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू थिकनेस हमारी दी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 1 - 1/1.5। फिर उसके बाद जब तुम यहाँ पे आगे इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? 6 इंटू 1.5 माइनस 1। ठीक है, 6.5 माइनस 1/1.5। ठीक। अब फिर उसके बाद जब तुम आगे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने जाओगे तो कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई 0.5/1.5। तो इसको इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1/3, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा शिफ्ट कितना हुआ होगा? 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की साइड। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ तुम्हारा 25 सेंटीमीटर है, और एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ तुम्हारा 50 सेंटीमीटर है, और दोनों को एक कॉन्टैक्ट में प्लेस किया गया है। तो बताओ इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा? यानी कि एफ इक्विवेलेंट तुमको पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, इन दोनों को एक कॉन्टैक्ट में रखा गया है, दोनों को मिला दिया गया है। तो बताओ इफेक्टिव फोकल लेंथ तुम्हारा कितना है? ठीक है, तो देखो, इसका जो फोकल लेंथ होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। और जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? निगेटिव। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखोगे इफेक्टिव निकालने के लिए, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, F1 + 1/F2।
तो देखो इसकी फोकल लेंथ तुम्हारी कितनी दी है 50 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ तुम्हारी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी इसकी 25 दी है और इसकी 50 हुई, ठीक। तो अब चलो फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1/25 प्लस 1/50। अच्छा यहाँ 50 क्या होगा, माइनस पे होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव की है, समझ गए। तो बाद में इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा तुम्हारा 50 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, कितना आएगा 50 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यानी कि ये आएगा 1/50, ठीक है, ये कितना आएगा 1/50, ठीक। तो तुम्हारी फोकल लेंथ कितनी आई इज इक्वल्स टू 1/f। तो जो तुम्हारी फोकल लेंथ आई वो कितनी आई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है तुम्हारी 50 सेंटीमीटर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, फाइंड द फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे क्या है कि तुमको लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करना है। इसका एक लेंस बनाना है जिसमें कि जो ग्लास तुम काटोगे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको दिया हुआ है कितना होना चाहिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो यहाँ लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करना है और वो क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू-1, ओके, म्यू-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला का जब तुम यूज करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/f, वैल्यूज रखो, म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कौन सा लेंस बना रहा है कॉन्वेक्स। देखो भैया कॉन्वेक्स लेंस जब बनाएगा तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल ही तो होंगे, ये क्या होंगे दोनों मिरर क्या होंगे आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल होंगे तभी मिलके एक लेंस बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा इधर होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा इधर होगा। तो एक को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और दूसरे को हम लोग निगेटिव लेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इसको हम लोग क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो देखो यहाँ पे जब आके तुम सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा 1/20 माइनस 1/20, ठीक है, इसको तुम माइनस में ले लो, ठीक है। आगे जब तुम यहाँ सॉल्व करोगे कितना आएगा 1.5 माइनस 1, यानी कि इसको 0 को हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आएगा 2/20, ठीक है। तो देखो 2/20 करोगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ तुम्हारा आंसर कितना आएगा 0.05। ये तुम्हारा कितना आ गया 1/f, ठीक है। तो अगर तुमको f की वैल्यू निकालनी है तो तुम ये वाली जो वैल्यूज है कौन सी 0.05, इसको तुम पलट दो, इसको जब तुम पलटोगे तो किस तरीके से आएगी 100/5। इसको सॉल्व करोगे कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम्हारा माइक्रोस्कोप पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तुम्हारा, ठीक है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आई पीस का जो तुम्हारा फोकल लेंथ है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी, यानी कि उसकी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो लेंथ होती है तुम्हारी कितनी है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कैलकुलेट करो मैग्नीफिकेशन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारी फाइनल इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको एज अ नोट बना के लिख लो, ठीक है, इसको एज अ नोट बना के लिख लो। जब भी मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं माइक्रोस्कोप का तो फॉर्मूला लगाते हैं L/F को, F को मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 1+D/FB। फॉर्मूला ये यूज होता है जब तुम्हारा नॉर्मल केस में मैग्नीफिकेशन निकालना होता है, बट जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तब तुम्हारा फॉर्मूला लगता है F/L, ठीक है, M इज इक्वल्स टू L/F O मल्टीप्लाई D/FP, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा लगता है जब इमेज कहाँ पे एट इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। तो हम लोग किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 से। तो यार देखो फॉर्मूला नंबर जब तुम यहाँ पे 2 लगाओगे, ठीक है, तो जमीनाल से तुम फॉर्मूला नंबर 2 लगाओगे कितना आएगा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, ठीक। अब देखो एल की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर और एफ ओ की वैल्यू तुम्हारी 1 ली हुई है, ठीक है। अब देखो डी यहाँ पे क्या है, ये जो डी है ये क्या होता है नियर पॉइंट, डी को हम लोग क्या बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक है, डी को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक। अब नियर पॉइंट की तुम्हारी वैल्यू कितनी होती है तो डी इज इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना रखोगे 25 अपॉन
देखो एफ ई की वैल्यू कितनी दी है 2.5, ठीक है। अब बाद में जब तुम इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 25, इसको कट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 200 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाद में जब तुम इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा तुम्हारा 15। तो देखो यहाँ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कितना एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, और तुम्हारा एंगल ऑफ ट्रेसिंग कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो फाइंड करना है तो ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन, देखो एकदम सीधे सिंपल सिर्फ किस पे तुम्हारा फॉर्मूला पर, अगर तुमको फॉर्मूला याद हुए तो तुम्हारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, मतलब एकदम तुरंत, उसमें तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन निकालो, ठीक है। तो अब देखो तुमको किस तरीके से आएगा, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस रिफ्रैक्ट मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, ठीक है। और फिर अपॉन में क्या करोगे साइन ए बाई, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या आता है, फॉर्मूला आता है जहाँ से तुम क्या लगा निकाल सकते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मिनिमम डेविएशन, क्या निकाल सकते हो मिनिमम डेविएशन। अच्छा मिनिमम डेविएशन यहाँ पे क्या है, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू ये तो तुम्हारा यही क्या तुम्हारा मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मैं तुम लोग को सॉरी ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ऑप्शन ए बी सी कमेंट करना, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, और उसके साथ-साथ अपना नेम भी लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नेम लेकर बता सकूँ कि इस बच्चे ने इतने ये आंसर दिया और इस बच्चे का आंसर सही हुआ। तो आओ क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 28 किस है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड है कॉनकेव मिरर से, और उसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द मैग्नीफिकेशन। क्या बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि यू तुम्हारा दिया है 30 सेंटीमीटर, और तुमको वी नहीं दिया है, और तुमको क्या बोल रहा है एम तुमको क्या करना है फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन। और देखो एम क्या होता है लेंस, यहाँ पे क्या है मिरर है ना, तो मिरर का मैग्नीफिकेशन तुम्हारा क्या होता है माइनस वी अपॉन की, ठीक है। तो मिरर के मैग्नीफिकेशन के लिए तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा वी। तो पहले किस फॉर्मूले से 1/f मिरर फॉर्मूले से तुम वी फाइंड करो, यानी कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे कौन सा लेंस बोला है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर बोला है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है वो तुम्हारा क्या होता है नेगेटिव, जो तुम्हारा फोकल लेंथ क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 1/, फोकल लेंथ तुम्हारी क्या रखती है -20 इज इक्वल्स टू 1/p, ठीक है। अब प्लस यू भी क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो -30। अब जब तुम यहाँ सॉल्व करोगे इस साइड इसको इस साइड लेकर तो यहाँ तुम्हारा क्या आएगा 60, ठीक है। तो आगे आएगा तुम्हारा 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/b, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो यहाँ से आंसर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्या दिख रहा है 1/60, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या दिख रहा है 1/60, यानी कि v की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है -60, v की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई -60। अब तुम इसको ले आके इस फॉर्मूले में रख दो, तो मैग्नीफिकेशन तुम्हारा क्या हो रहा है -60 अपॉन यू कितना है तुम्हारा 20, यानी कि -20, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, और देखो इनके बाहर एक माइनस और लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। जब तुम इसको काटोगे तो कितना आएगा 3, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा -3। मैग्नीफिकेशन तुम्हारा कितना आ गया -3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ बी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि तुम्हारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स, इसको ध्यान में रखना। उसकी फोकल लेंथ तुम्हारी है 30 सेंटीमीटर, कितनी है फोकल लेंथ तुम्हारी कितनी है 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि तुम्हारी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना यू कितना प्लेस हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुमको फाइंड करना है बी, तुमको क्या फाइंड करना है बी। देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तुम इसको कर दोगे, ठीक है। कर तो दोगे ही, ज़ाहिर-सी बात है कर दोगे, लेकिन इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगेगा। तो अगर वो जो बच्चा वो दिमाग लगा लिया, वो बच्चा इसको कर पाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है टेस्टिंग क्वेश्चन, तुम्हारा क्या है टेस्टिंग क्वेश्चन, एक तरीके से चैलेंजिंग क्वेश्चन समझ लो। और ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।
चाहे वो जिस चैप्टर का वीडियो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? और जो बच्चा इसको कर रही है, मैं उसका नाम लेके उसको बोलूँगा, तो कमेंट करना, आंसर्स को कमेंट करना विथ नेम, ठीक है? तो कमेंट करना विथ नेम। तो इसमें आंसर्स को अपने कमेंट कर देना तुम लोग विथ नेम, और जो बच्चा बोले जो जिसका सही होगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेके उसको एप्रिशिएट करूँगा, ओके? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, और क्वेश्चन नंबर 30 में तुम्हारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30, एक मिनट, यानी मैं यार डिससेलेक्ट कर जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? तुम्हारा एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ तुम्हारा है 80 सेंटीमीटर एंड आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर। क्या पूछ रहा है? मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर कैसे आती है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे, यानी कि 80/5 करोगे, ये तुम्हारा क्या आएगा? 16। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आएगा? 16। तो तुम्हारी कितने आ गया आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ठीक। तो चलो हमने यहाँ पे क्या किए, 22 से क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, जिसमें कि एक मैंने तुमको दिया टेस्टिंग क्वेश्चन और एक मैंने तुमको दिया होमवर्क। तो इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है? जो आंसर आएगा विद नेम कमेंट करना, ठीक है? मैं देखूंगा कि यार उन लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या फिर कर पा रहे हो तो कितने बच्चे इंगेज होके मेरी लेक्चर्स देख रहे हैं, या फिर कितने बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है जो मैं पीवाईक्यू सीरीज़ सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो हमने यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का 30 क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स का जो हमने तुमसे बोला था कि हम तुमको 30 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाएंगे, वो हम आज ख़त्म हो गया हमारा। वो हमने तुमको रे ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे मोशन। हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे मोशन, ठीक है? 1D। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या उठाएँगे? मोशन 1D, ठीक है? 1D जब हम लोग प्रैक्टिस करवाएँगे, तो साथ-साथ प्रैक्टिस करना। 1D के लेक्चर्स थोड़े से बड़े होंगे, लेंदी होंगे, ठीक है? उसमें हम एक साथ ही 30 पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? उसमें हम लोग एक साथ ही 30 पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे तुमको फ़ायदा हो सके और तुम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सको। क्योंकि यार अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ठीक है? तुम्हें जल्दी से एग्ज़ाम देना है, कि ताकि वहाँ पे तुम अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जो तुम्हारे फिज़िक्स से 25 आते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं साथ में। थैंक यू। बाय बाय। अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखो। श्योर।